हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर डेटा लिटरेसी के एमसीक्यूज़ की। चैप्टर को पहले ही मैंने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा। तो डेटा का मतलब क्या होता है? रॉ फैक्ट हमने पढ़ा था, तो रॉ फैक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड, हाईएस्ट फॉर्म क्या है? विच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एज पर द डेटा पिरामिड। तो मैंने आपको बताया था जो विजडम है वो इसकी हाईएस्ट फॉर्म है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज डाउनलोडिंग एन अनवेरीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन लीड्स टू द इशू ऑफ। अगर हमने एक अनवेरीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया तो उससे डेटा लिटरेसी तो होगी नहीं, क्योंकि डेटा लिटरेसी की तो मतलब ही कुछ और होता है, एबिलिटी है हमारे पास डेटा लिटरेसी तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद डेटा प्राइवेसी है, तो डेटा प्राइवेसी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अनवेरीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, डाउनलोड कर दिया हमने, तो उससे डेटा प्राइवेसी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि डेटा को कैसे हम हैंडल किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें। फोर्थ क्वेश्चन है, डेटा सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिस है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सेव करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। येस ट्रू है। करप्शन ट्रू है। थेफ्ट से भी होता है, तो डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए, वही साइबर बुलिंग के लिए, उसे सेव करने के लिए, उसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए इनमें से कौन सी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है? एक्टिवेट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये मैंने आपको बताया था, ये किया जाता है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। सेंडिंग पिक्चर्स टू स्ट्रेंजर और पोस्ट देम ऑन सोशल मीडिया, तो पिक्चर्स अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल पिक्चर्स, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, द फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन यूजिंग डेटा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली यूज़ करना डेटा को और ऑल लेवल ऑफ अवेयरनेस, उसको डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क कहा जाता है, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था। उसके बाद हाइट, वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये है एग्जाम्पल कॉन्टीन्यूअस डेटा के। कॉन्टीन्यूअस मतलब ये वेरी कर सकता है, कॉन्टीन्यूअस डेटा वेरी कैन वेरी, मतलब ये पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकता है, मतलब डेसिमल्स की फॉर्म में हो सकता है, उसके बाद फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, रैशनल नंबर की फॉर्म में हो सकता है, जबकि डिस्क्रीट डेटा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो कुछ ऐसी एंटिटीज़ की बात करता है जो कि ऐसे काउंट नहीं की जा सकती फ्रैक्शंस पे, इसलिए इसका आंसर कॉन्टिन्यूअस डेटा हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एट्थ क्वेश्चन में कहा है, विच डोमेन मेक्स द यूज ऑफ न्यूमेरिक डेटा लाइक टेबल्स, एक्सेल शीट्स एटसेट्रा। कौन सा यूज़ करता है डोमेन ऑफ एआई न्यूमेरिक डेटा लाइक टेबल्स, एक्सेल शीट? तो मैंने आपको बताया था कि डेटा साइंस यूज़ करता है न्यूमेरिक डेटा को, लाइक टेबल्स, एक्सेल शीट्स एटसेट्रा। बाकी दो के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? एनएलपी के लिए यूज़ किया जाता है विजुअल डेटा, और कंप्यूटर विजन के लिए यूज़ किया जाता है न्यूमेरिक डेटा। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, एडिंग मोर डेटा टू एग्जिस्टिंग डेटा बाय स्लाइट चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा इज कॉल्ड एज। मतलब हम और डेटा ऐड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा में, जैसे थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, तो ये होता है डेटा ऑगमेंटेशन। मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बताया था डेटा ऑगमेंटेशन। टेंथ क्वेश्चन की बात करें, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स। वेबसाइट से कलेक्ट करना तो वेब स्क्रैपिंग होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन है, एनालाइजिंग डेटा टू अराइव एट मीनिंगफुल डिसीजंस। मतलब डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जैसे हम मीनिंगफुल डिसीजंस पे पहुंच पाएँ, तो इसको क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, डेटा लिटरेसी कहते हैं, डेटा प्राइवेसी या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा को एनालाइज करना कहलाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। डेटा प्राइवेसी का मतलब ही हैंडल करना होता है डेटा को, लिटरेसी एबिलिटी है, और डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा में हम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ्स आर एग्जांपल ऑफ। किसके एग्जांपल है पाई चार्ट्स? तो ये ग्राफिकल, ग्राफिक्स के फॉर्म में हम इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को, तो ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसका मैंने आपको वो एडवांटेजेस बताए थे, जैसे रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स भी है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग भी है, ये सारे रिकॉर्ड कीपिंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, नेम सम ग्राफ्स विच कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए कुछ ग्राफ्स के नेम लिखने हैं, इसके लिए काफ़ी सारे ग्राफ्स के यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट्स, यूज़ किए जा सकते हैं, उसके आगे अलावा लाइन ग्राफ्स किए जा सकते हैं यूज़, ऐसे ऐसे आप और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, कहा है कि हमें एलिमेंट का नेम बता रहे हैं जो कि इसमें मिसिंग है, जैसे एक्वायर कर रहे हैं सबसे पहले डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है,
देन एक ब्लैंक है और उसके बाद उसको प्रेजेंट यानी प्रेजेंटेशन बना दे रहे हैं, जो विजुअलाइज कर दे रहे हैं डेटा को। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी जो कि थी डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को इंटरप्रेट किए बिना डेटा को प्रेजेंट करना मुश्किल है। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट आप लिख सकते हैं, इंटरप्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन में है मेजरिंग टेम्परेचर इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मतलब हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। टेम्परेचर मेजर करना क्वांटिटीज़ में होता है तो वो क्वांटिटेटिव आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th क्वेश्चन, हमें बताना है नेम द फॉलोइंग चार्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर। टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कौन सा चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें याद टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर मतलब एक्सेल शीट्स का हम कुछ यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो उनमें किस चीज़ का यूज़ होता है, बार चार्ट्स नहीं होता है, पाई चार्ट नहीं होता, हिस्टोग्राम भी नहीं होता है। वहाँ पर यूज़ होता है हमारा पैक्ड बबल चार्ट, इसका वहाँ पर यूज़ होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ ए एंड बी विच इज़ कंसिडर्ड एज एक्यूरेट डेटा, इनमें से एक्यूरेट डेटा कौन सा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेटली हमें बताया गया है। मतलब जैसे इस वाले ऑप्शन इस वाले फिगर की बात करें, ए फिगर की, तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर जबकि एक्यूरेट काफ़ी सारा, मोस्टली हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेट है। 3.52 3.52 56 55 53, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट डेटा है तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन में हमें कहा है क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल इन नेचर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है कि क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल है। तो येस, ये डेफिनेटली ट्रू है कि क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है। 20th क्वेश्चन है टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर। जो ये टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, डेटा एक्विजिशन के लिए, डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो नन। मतलब टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर जो होता है, मतलब एक्सेल शीट्स, जैसे आपने देखा होगा एक्सेल शीट्स डिफरेंट होती हैं, उनमें डिफरेंट ऐसे कॉलम्स बने होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा को विजुअलाइज ही तो कर रहे हैं टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। 20 एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इसके आगे आप देखें तो कुछ 2 मार्क का क्वेश्चंस है, जैसे डेटा लिटरेसी क्या होता है, डेटा लिटरेट कौन है, प्राइवेसी सिक्योरिटी। आपको बस डेफिनेशंस यहाँ लिखनी है 2 मार्क क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फिर 4 मार्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डेटा, प्रोसेस ऑफ, ये सारे क्वेश्चंस आप इनको एक बार देख लेना, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो यही था हमारे आज के लेक्चर में। ये लेक्चर भी हम पूरी तरीके से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे आपके चैप्टर पाइथन की। हम पाइथन से डील कर रहे होंगे, हम पाइथन का रैपिड रिवीजन लिए प्रस्तुत हुए हैं, पाइथन चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।